एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिटिकल है और इसका काफ़ी इम्पैक्ट है इक्विटी मार्केट्स पे। तो इसलिए आज हमने टॉपिक चुना है कि 2022 जो इस साल गुजरात इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कौन पार्टी कितने वोट्स और सीट्स एक्सपेक्टेड है पा रही है और इसका मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पहले तो दोस्तों हमें ये देखना होगा कि 2017 में जो वोट शेयर था वो आप लोग को पता है बीजेपी के पास 49% और कांग्रेस के पास 41.44% था। तो ये 7-8% का जो डिफरेंस था वो इस बार आप लोग ने भी ओपिनियन पोल देखे होंगे, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा डिप कर रहा है कांग्रेस का यहाँ पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और वो लगभग सारी सीट्स पे यहाँ पे चुनाव लड़ गए हैं। तो अलग अलग ओपिनियन पोल्स ने इसमें किसी ने 17%, 7% ये दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि आम आदमी पार्टी की समवेयर अराउंड 10-15% वोट शेयर तो आएगा। तो अगर 10-15% है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्जिन है जहाँ जहाँ पे भी सीट्स 10% से ज़्यादा डिफरेंस है या 20% से ज़्यादा है बीजेपी और कांग्रेस में, लगभग वो सीट्स क्लियर हैं बीजेपी और कांग्रेस की। जो इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी पार्टी का वो उन्हीं सीट्स पे पड़ेगा जहाँ पे मार्जिन 10 या 20% से कम है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लास्ट इलेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ये बीजेपी के लिए काफ़ी पुराना इलेक्शन है, आई मीन 27 साल से वो यहाँ पे है, तो उनके वोट शेयर पे इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और कोई भी अप्स एंड डाउन्स लास्ट 5 ईयर्स में मेजर नहीं हुए हैं गुजरात में। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है, सारे सर्वेज में ये चीज़ निकल के आई है। और उसीलिए हम इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं आज कि कौन कौन सी सीट्स हैं जहाँ पे 10% से ज़्यादा मार्जिन है। तो हमने यहाँ पे विकीपीडिया से जो लास्ट इलेक्शन में जिस पार्टी ने सीट जीती थी, तो कॉलम ई में आप देख सकते हैं कि बीजेपी है जहाँ पे जीती है, कांग्रेस है कॉलम ई में, कितने वोट्स मिले थे और क्या मार्जिन था। तो हमने यहाँ पे एनालाइज करा कि क्या मार्जिन परसेंटेज है जो विनिंग पार्टी है, और उसके बाद ये भी देखा कि कितनी सीट्स पे मार्जिन इस पार्टी का 10% से ज़्यादा और 20% से ज़्यादा है। तो इसको हम पिवट पे लेके गए और हमने यहाँ पे देखा, ये पहला पिवट है जहाँ 10% मार्जिन है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी की लास्ट टाइम 99 सीट्स आई थी, जिसमें 77 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मार्जिन 10% है। और सिमिलरली हमने यहाँ पे मार्जिन 20% से भी वो ब्रेकअप लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन 20% से ऊपर 60 सीट्स बीजेपी की हैं जहाँ मार्जिन 20% से ज़्यादा था। तो हम अपनी एनालिसिस के लिए कह सकते हैं कि ये 60-77 सीट्स हैं, ये बीजेपी की ऑलमोस्ट श्योर शीट है। इनमें काफ़ी कम ड्रॉप आउट होगा। और ड्रॉप आउट की बात है तो ड्रॉप आउट दूसरी तरफ भी होगा जो, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट कम दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो मेन कॉम्पिटिटर था वो पिछली बार 41 सीट्स पा रहा था बीजेपी के केस में। तो अगर बीजेपी का अगर वो 45-50 भी रहता है तो कांग्रेस का 35% से ऊपर नहीं एक्सपेक्टेड है इन इलेक्शंस में। तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है वो 10% से ज़्यादा फासले की दिखती है इस इलेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी की लास्ट इलेक्शन में 77 सीट्स जो ग्रेटर देन 10% मार्जिन वाली हैं, वो डेफिनेटली वो इस बार विनिंग जीतेंगे। जो ये 22 सीटें हैं जहाँ पे डिफरेंस 10% से कम है, वहाँ पे ज़रूर कुछ 4-5 सीटें इनकी कम हो सकती हैं। तो उस बास्केट में से अगर हम 7 सीटें कम कर देते हैं तो 15 आता है ये, तो उन दोनों को मिला के 92 सीट्स यहाँ पे होती है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की आप देखेंगे सेकेंड पिवट में कि 25 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे 20% से भी ज़्यादा का मार्जिन रहा है। तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये जो सेफ सीट्स हैं दोनों पार्टी की वो इतनी है, मतलब डेफिनेटली कांग्रेस की 25 से ऊपर आएंगी इस इलेक्शन में। ये इस एनालिसिस से निकल के आता है। अब बचती हैं
इन 77 और 25 और ये 15 सीटें हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट करी हैं, और ये 7 सीट, तो ये 77 और 25 सेफ सीट्स हैं, और जो 15 सीट्स हैं बीजेपी यहाँ पे रहेंगी, जो आउट ऑफ 22 था, यहाँ मार्जिन कम था, और बाकी 7 हमने कांग्रेस को यहाँ पे दी है। तो ये एवरेज सीट्स है बीजेपी की। अब हम कांग्रेस की एनालाइज करते हैं। कांग्रेस की 25 सेफ सीट्स हम पहले ही दे चुके हैं, और 7 सीट्स हमने ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाली सीट्स हैं वो हमने दे दी हैं। तो इसको हम एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन होगा। अब 92 और 32 को जोड़ के होता है 130, और 6 हमने अदर्स के लिए छोड़ी हैं, पिछली बार भी थी, इस बार भी हैं, और टोटल 182 सीट्स हैं। तो 182 में से 52 सीट्स ऐसी हैं जो जिसमें कांग्रेस का विनिंग मार्जिन काफ़ी कम था, मतलब 20% से कम था, और यहाँ पे बीजेपी को इन सीट्स पे एडवांटेज होगा, और हमें लगता है कि लगभग 70% यहाँ पे हिट रेशो रहेगा बीजेपी का। प्लस वो उसका रीज़न ये भी है कि आम आदमी पार्टी इन सीट्स पे पेनिट्रेट करने का ज़्यादा प्रयास कर रही है, और आपको पता होगा कि जैसे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं वो वहीं पे ज़्यादा स्ट्रांग है जहाँ पे कांग्रेस है। आप देख सकते हैं ईशुदान गढ़वी जो है वो खम्बलिया सीट से हैं, और खम्बलिया सीट से आप देखेंगे ये द्वारका रीजन में आता है। ये द्वारका में अगर हम फिल्टर करते हैं तो खम्बलिया पिछली बार कांग्रेस ने जीता था, और विनिंग परसेंटेज यहाँ 14% था। तो इस तरह की सीट्स में बीजेपी को फिर एडवांटेज होगा, क्योंकि कांग्रेस इन 52 सीट्स में मार्जिन जहाँ कम है 20% से, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर 10-20% वोट शेयर खींचेगी तो इसमें बीजेपी को भी बराबर चांस मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन 52 में से लगभग 60% सीट्स यहाँ पे बीजेपी आराम से निकाल सकती है, और बाकी जो सीट्स हैं 20 सीट्स वो कांग्रेस को हम देते हैं। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से लगभग 123 सीट्स बीजेपी को यहाँ पे दिखा रहे हैं, और कांग्रेस की 52 एक्सपेक्टेड है, और अदर्स और आम आदमी पार्टी की 6 सीट्स आने का अनुमान है। तो आशा करते हैं आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ और, ये इम्पोर्टेंट क्यों है एनालिसिस करना, क्योंकि गुजरात में अगर जीते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि 2024 में जब दोबारा इलेक्शंस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे भी ये बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव रहेगा अगर ये ऐसे अनुमान आते हैं। तो इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ा अच्छा है, और दिसंबर में रिजल्ट्स आएंगे 10-15 दिसंबर के बीच में, तो चांसेस हैं कि निफ्टी जो हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग है इस समय 18,500 के पास में है, तो वो 19,000 की तरफ ट्रेंड कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुजरात और यूपी ये 2 इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है एनडीए गवर्नमेंट के लिए, तो इसीलिए मार्केट एनालिस्ट भी इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं इस इलेक्शन को। तो आशा करते हैं आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर कमेंट लाइक करिएगा, और हम वेट करेंगे दिसंबर में जब रिज़ल्ट आएंगे और देखते हैं कि हमारी और एक्चुअल रिजल्ट्स में कितना अंतर रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहने के लिए। आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।